हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। दोस्तों, ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 2 है। प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था, जहाँ जिरसिया को लग रहा था कि उसके रूड बिहेवियर की वजह से शायद ईट उसे जॉब पर न रखे, तो वहीं पर ईट उसे सेक्रेटरी के लिए हायर कर लेता है। जिरसिया शॉक में जिरसिया ईट से कहती है, एटलीस्ट कम से कम मेरा इंटरव्यू तो लो, मुझे जानो तो सही, उसके बाद मुझे सेक्रेटरी के लिए हायर करना, शायद उसके लिए मैं लायक ना हूँ। जिस पर ईट कहता है, मैं बॉस हूँ। जिरसिया कहती है, लेकिन फिर भी। ईट कहता है, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास स्कार्फ वगैरह है? जिरसिया कहती है, लेकिन उसका क्या होगा? ईट कहता है, मेरा इंटरव्यू लेने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जिरसिया स्कार्फ निकालती है और ईट बड़े ही प्यार से उसके बालों के ऊपर उसे बांध देता है। जिरसिया पूछती है, ईट कहता है, क्योंकि मेरे पास गर्ल्स की हेलमेट नहीं है, तो ये तुम्हारे हेयर को प्रोटेक्ट करेगा। और उसके बाद उसे अपने बैक साइड पर बैठने के लिए कहता है। जिरसिया अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बाइक पर बैठने वाली थी। वो काफ़ी नर्वस भी थी और डरी हुई भी थी। इससे पहले कभी भी किसी बॉय के साथ उसने इस तरीके से ट्रैवल नहीं किया था। ईट कहता है, लेट मत करो, वैसे भी सिलो लोग मुझे पसंद नहीं है। जिरसिया संभल कर बैठती है। ईट काफ़ी तेज़ रफ्तार से बाइक चला रहा था। जिरसिया को ना चाहते हुए भी ईट को टाइटली होल्ड करना पड़ता है, और होल्ड करने पर ईट के फेस पे स्माइल आ जाती है। आगे जिरसिया ईट से कहती है, क्या तुम मेरा इंटरव्यू यहाँ लोगे? इस पर ईट कहता है, क्यों, ये प्लेस पसंद नहीं आई, कहीं और चलना है? जिरसिया कहती है, नहीं। जिरसिया ईट से कहती है कि वो उसके बारे में जाने, शायद वो उसकी सेक्रेटरी बनने के लायक ना हो, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है। ईट कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी नोटिस किया है और तुम्हारे अंदर मैंने कुछ ना कुछ तो देखा है, इसी वजह से तुम्हें अपनी सेक्रेटरी के लिए हायर कर रहा हूँ। क्या इस जॉब को तुम एक्सेप्ट करोगी? जिरसिया कुछ टाइम के लिए सोच में डूब जाती है। ईट जिरसिया का उसका टिफ़िन बॉक्स मांगता है, जो कि जिरसिया पैक करके लेकर आई थी और ईट ने देख लिया था। ईट यहाँ पर जब टेस्ट करता है फूड को, तो उसे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। एंड देन उसके बाद वो जिरसिया को पास कर देता है कि तुम मेरे सेक्रेटरी बनने के लिए सही हो। ईट जिरसिया को अच्छी खासी सैलरी देने के लिए कहता है, तो जिरसिया कहीं ना कहीं रेडी हो चुकी थी। ईट जिरसिया को अपने साथ एक फैक्ट्री में लेकर जाता है। उस फैक्ट्री के ओनर से वो डीलिंग करने वाला था। जिरसिया ईट से पूछती है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? ईट बता देता है कि एक डीलिंग की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। अब तुम जबकि मेरी सेक्रेटरी हो, तो तुम्हें तो मेरे साथ आना ही था। दोनों जाते हैं जहाँ पर देखते हैं कि लोग इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं। वहाँ पर ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है। जिरसिया और ईट दोनों उन लोगों पर नज़र रखने लगते हैं। अचानक से उनमें से एक बंदे को डाउट होता है कि शायद कोई तो है जो उन्हें देख रहा है। वो दोनों पकड़े न जाए, इसी वजह से छुप जाते हैं। बंदा आता है, देखता है कोई नहीं और चला जाता है। सारे लोगों के जाने के बाद ईट और जिरसिया दोनों उनके सामान को चेक करने लगते हैं, तो वहीं पर सारे लोग देख लेते हैं जिरसिया और ईट को। उसके बाद क्या, ईट जिरसिया को ले करके अपनी बाइक पर भागता है और पीछे से सारे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन जिरसिया की वजह से वो लोग उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। जिरसिया और ईट एक जगह पर छुपे हुए थे। एंड यहाँ पर ईट जिरसिया की काफ़ी तारीफ करता है। हो छोटी, लेकिन दिमाग की काफ़ी तेज़ हो। जिरसिया ईट से कहती है, वो लोग चले गए हैं एंड आई थिंक अब हम लोग को भी जाना चाहिए। ईट जिरसिया को ड्रॉप करने के लिए उसके साथ आने के लिए कहता है। जिरसिया के मना करने के बाद भी उसके साथ आता है। जिरसिया यहाँ पर ईट से कहती है कि वो उसके साथ काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि उसने देख लिया है कि ईट कितना ख़तरनाक है। उसके हाथों में उसने गन देखा था, इसी वजह से अब वो उसके साथ काम नहीं करना चाह रही थी। जिरसिया का कहना था, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ काम करना ना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली के बारे में सोचना है और उन्हें मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती हूँ। जिरसिया ईट को फोर्सफुली वहाँ से जाने के लिए कह रही थी, लेकिन ईट मानने के लिए तैयार नहीं था। मॉम और अपने ब्रदर को देख करके जिरसिया ईट को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। ईट चला जाता है। वी और मॉम जिरसिया को लेकर के काफ़ी परेशान थे, क्योंकि जिरसिया को निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया था और वो लेट आई इसकी वजह से। यहाँ पर वी जिरसिया से पूछते हैं कि क्या उसे जॉब मिल गई। जिरसिया कुछ भी नहीं बोल पाती है, जिस पर उसकी ग्रैनी कहती है, इसकी खामोशी बता रही है इसे जॉब नहीं मिली है, पूरा टाइम वेस्ट करके आई है। जिरसिया काफ़ी सोच में डूब जाती है। एंड देन उसके बाद कहती है, नहीं ग्रैनी, मुझे जॉब मिल चुकी है, बस कल से मैं अपनी जॉब पर कंटिन्यू करने वाली हूँ। मॉम कुछ बोलती है उससे पहले जिरसिया कहती है, काफ़ी भूख लगी हुई है मॉम, बस मैं भी कुक करके लेकर आती हूँ। किचन में जाती है। वी आता है और जिरसिया के फेस को देखते हुए कहता है, वैसे मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, सीक्रेट रख सकता हूँ। वैसे देख के लग नहीं रही तुम्हें जॉब मिली है, वैसे क्या बात है, मुझे बता सकती हो? जिरसिया उसे बता देती है कि उसे जॉब तो मिली है, लेकिन बहुत डेंजरस लोगों के बीच में उसे जॉब करना पड़ेगा।
इसी वजह से वो इस जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और कल जा कर के वो एक न्यू प्लेस पर जॉब ढूंढेगी। हो सकता है उसे मिल जाए। अगर जॉब के लिए उसे मैड भी बनना पड़े तो करने के लिए तैयार रहेगी। मॉम से भी रहा नहीं जाता है और जिरसिया के पास आती हैं। क्या बात है, परेशान दिखाई दे रही हो? अच्छा, तुम्हें जॉब मिली है, किस कंपनी में मिली है और किस टाइप की जॉब मिली? जिरसिया सच तो नहीं बता सकती थी। वो अपनी मॉम का दिल नहीं तोड़ना चाह रही थी। ग्रैनी और ज़्यादा सुनाती। इसी डर की वजह से जिरसिया अपनी मॉम से झूठ बोल देती है। नेक्स्ट डे वी ग्रैनी से कहता है कि वो भी अपनी सिस्टर को ड्रॉप करने के लिए जाएगा। ग्रैनी तो पहले नहीं तैयार होती है, लेकिन बाद में वो रेडी हो जाती हैं वी के इंसिस्ट करने पर। ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना, सिर्फ ड्रॉप करके वापस आ जाना। अब वी और जिरसिया जा रहे थे। वी जिरसिया से कहते हैं, तो बताओ आज ग्रैनी को क्या बोलोगी? जिरसिया कहती है, अभी निकल रही हूँ, देखो तो सही कोई जॉब मिलती भी है कि नहीं। तभी सामने से अंकल उन आ जाते हैं। जिरसिया उनसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जबकि वो जॉब पर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तब अंकल उन कहते हैं उनके बॉस ने उन्हें ऑर्डर दिया है, मतलब कि ईट ने ऑर्डर दिया है कि बिना जिरसिया को लिए हुए वो कंपनी नहीं आएंगे। तो इसी वजह से वो जिरसिया को अपने साथ लेकर के जाने के लिए आए हैं। जिरसिया मना कर रही थी। जिरसिया के पास जो विजिटिंग कार्ड था उस कार्ड को वी ने ले लिया है और उस कंपनी के बारे में वो बहुत कुछ जान भी चुका है। जब उसे मालूम पड़ता है कि ईट की कंपनी है तब वो जिरसिया को बताता है, तुम सही हो, वैसे मैं भी तुम्हें सजेस्ट करूँगा, लेकिन बाय द वे ये कौन है? तब जिरसिया इंट्रोड्यूस करवाती है अंकल उनसे। अंकल उनसे वी मिलता है। वैसे आई थिंक हमें लगता है कि पहले हमें अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। जिरसिया वी से कहती है, ये सब क्या कर रहे हो? अंकल उन कहते हैं, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, बिना तुम्हें लिए मैं जा नहीं सकता हूँ। जिरसिया वी से कहती है, अच्छा एक काम करो, तुम घर जाओ, लेकिन हाँ याद रखना इसके बारे में किसी को बताना मत, सीक्रेट है हाँ। जिस पर वी कहते हैं, तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। और अंकल उन जिरसिया को अपने साथ लेकर के चले आते हैं। अंकल उन ईट के कहने पर जिरसिया को यहाँ पर 3 मंथ की सैलरी एडवांस में दे देते हैं। और जिरसिया के पूछने पर अंकल उन कहते हैं, ये सैलरी इस बात का सबूत रहेगी कि अगले 3 मंथ तक तुम्हें इसी कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा। जिरसिया इसके लिए तैयार नहीं थी, मुझे कुछ सोचने के लिए टाइम चाहिए। अंकल उन कहते हैं, तुम्हारे सोचने के लिए टाइम दे दिया गया था, वैसे ये 3 मंथ की सैलरी है, तुम रख सकती हो। अब जबकि जिरसिया को पैसों की ज़रूरत थी तो वो 3 मंथ की सैलरी रख लेती है। ड्रॉ ओपन करती है, उसमें एक गिफ्ट बॉक्स था और उसमें एक स्कार्फ था। जिरसिया बस उसे देखे जा रही थी, तभी ईट आ जाता है। ओह अच्छा, तो तुम आ ही गई हो। वैसे अब आ ही गई हो तो क्या हम चलें? जिरसिया उसे पूछती है, ये स्कार्फ किसका है? ईट कहता है, मेरे एम्प्लॉयज़ के लिए। जिरसिया कहती है, क्या सारी एम्प्लॉयज़ के लिए? ईट कहता है, फ़िलहाल तुम्हारे लिए, अगर पसंद है तो तुम ले सकती हो। और जिरसिया से कहता है, चलो मुझे तुम्हें अपनी फैक्ट्री भी तो दिखानी है ना, आफ्टर ऑल अपनी फैक्ट्री के बारे में सब कुछ तुम्हें बताना है। आगे जिरसिया ईट के साथ उसकी फैक्ट्री आती है। ईट जिरसिया को उसका काम अच्छे से समझा देता है। जिरसिया को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि ईट के डिज़ाइन किए हुए कार पूरी कंट्री में फेमस है और कंट्री के साथ साथ वो तो अब आउटसाइड कंट्री में भी अपने बिजनेस को लॉन्च करने वाला है, जो कि बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है उसका। जिरसिया भले ही दिखने में छोटी है, लेकिन उसके अंदर कूट कूट कर स्किल भरी हुई है। वो अपने ओपिनियंस देती है, जिसे सुनने के बाद अंकल उन और ईट तो बस जिरसिया को ही देखे जा रहे थे कि काफी दिमाग की तेज है ये लड़की। ईट के ऊपर कुछ बॉक्सेस गिरने वाले थे। जिरसिया उसे अलर्ट करती है। जिरसिया के अलर्ट करने की वजह से ईट की जान बच जाती है और बड़े बड़े बॉक्सेस उसके ऊपर नहीं गिर पाते। लेकिन ये किसकी हरकत है? इसकी वजह से ईट अपने एम्प्लॉय पर बहुत ज़्यादा भड़कता है। इधर ईट के डैड को दिखाया जाता है, जो अपनी कंपनी के रिलेटेड उन लोगों से हाथ मिला चुके थे जो कि उनके बहुत बड़े वाले दुश्मन आस्तीन के सांप थे। लेकिन फिलहाल अभी तो ईट के डैड को लग रहा था कि सब उनके फ्रेंड है। मोए से ईट के रिलेटेड पूछता है, जिस पर मोए का कहना था, ईट आजकल कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं रहती है। क्या वो मुझे बता कर जाता है? तुम तो देखते ही रहते हो, तुम भी तो यहाँ पर रहते हो। मोंग मोई को कूल डाउन करता है और साथ ये भी कहता है कि वो ईट पर ज़रा नज़र रखे। ईट अंकल उनसे पूछता है, जिन लोगों के साथ उसकी मीटिंग थी उन लोगों का क्या हुआ? अंकल उन कहते हैं, मीटिंग? ईट कहता है, हाँ कुछ लोग आने वाले थे ना मीटिंग के लिए। अंकल उन कहते हैं, हाँ उनसे मेरी बात फिक्स हो गई है, तुम्हें मीटिंग के लिए जल्दी जाना चाहिए। ईट जिरसिया से कहता है, तुम तो मेरी सेक्रेटरी हो ना, तो तुम्हें तो मेरे साथ चलना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें इस लुक में मैं बिल्कुल भी नहीं लेकर जाऊँगा। तो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा ये थोड़ा सा लुक को चेंज करना पड़ेगा। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईट अंकल उनको देता है कि वो जिरसिया का गेटअप चेंज करवाएं। अब क्या अंकल उन बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें ईट का ऑर्डर मिल चुका था तो वो करने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे वो वेट कर रहे थे कि जिरसिया अपने कपड़ों को चेंज करके आए, तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है योग की। योग को देख करके अंकल उनके फेस पे स्माइल, इस पर योग कहती है, स्माइल मत करो, सिर्फ और सिर्फ ईट के कहने पर मैं यहाँ पर आई हूँ। तुम्हें अगर लड़कियों की चॉइस के बारे में मालूम रहता तो शायद मुझे यहाँ पर ना आना पड़ता।
जब यहाँ पर योक जिरसिया को देखती है तो उसे प्रिटी बताती है। जिरसिया पहले भी योक से मिल चुकी थी और योक उसे काफ़ी अच्छी लगती थी, वो उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करती थी। यहाँ पर जब उसे मालूम पड़ता है कि इट के कहने की वजह से जिरसिया के लिए और भी सारे कपड़े ख़रीदे गए हैं, तब वो थोड़ी हेजिटेशन में आ जाती है। क्या मेरे लिए? ये तो बहुत महंगे हैं ना। जिस पर योक कहती है तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी की तरफ से ये तुम्हें प्रोवाइड किया जा रहा है, तो तुम्हें तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं होनी चाहिए। एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ, बाकी ये कपड़ों की डिलीवरी तुम्हारे घर तक कैसे करनी है ये मुझे अच्छे से मालूम है। जिरसिया के जाने के बाद अंकल उन योक के साथ जाते हैं। योक अंकल उनसे कहती है बस तुम्हें इस वजह से लेकर के जा रही हूँ क्योंकि जिरसिया का घर का एड्रेस मुझे नहीं मालूम है, बस मुझे दूर से ही एड्रेस बता देना, बाकी सिचुएशन को किस तरीके से संभालना है मुझे अच्छे से आता है। इधर इट को दिखाया जाता है जो कि जिरसिया को एक 5 स्टार होटल में लेकर आया था, झूठ बोल करके कि उसे किसी के साथ मीटिंग करनी है, जबकि वो जिरसिया के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा था। जिरसिया को बिल्कुल भी आइडिया नहीं। इट और जिरसिया को देख करके सर्वेंट भी आपस में बातें कर रहे होते हैं। जिरसिया को अजीब लग रहा था। वो इट से कहती है जिनके साथ हमारी मीटिंग होने वाली थी वो लोग कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब इट कहता है किन लोगों के साथ मीटिंग? एक्चुअली जिन लोगों के साथ मीटिंग होने वाली थी वो तो आने से नहीं रहे। वैसे एक काम करो, तुम फूड को एंजॉय करो ना। जिरसिया कहती है क्या? इसका मतलब तुम झूठ बोल करके मुझे यहाँ पर लेकर आए हो? इट जिरसिया से कहता है तुम्हारा खाना ठंडा हो जाएगा, एटलीस्ट पहले इसे तो खा लो। लेकिन जिरसिया बस बोले जा रही होती। इट उसे अपने हाथों से खिला देता है। ओहो बहुत ज़्यादा बोलती हो, पहले खाने को तो एंजॉय करो, आज तुम्हारा बर्थडे है, एटलीस्ट इतना तो सेलिब्रेशन बनता ही है।